नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में व्यापक स्तर पर शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं। टीआरई 1-2 संपन्न हो चुके हैं। टीआरई 3.0 पिछले 6 माह से प्रक्रियाधीन है। 15 मार्च 2024 को 1 to 5 6 to 8 हेतु परीक्षा हुए थे, लेकिन चूंकि परीक्षा से 3 दिन पूर्व ही पेपर आउट हो चुका था, इसलिए उस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। बीच में लोकसभा का चुनाव आ गए, उसके कारण लंबित पड़ गया और लंबे इंतजार के बाद 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक परीक्षा आयोजित किए गए। परीक्षा संपन्न हुए 1 माह 1 हफ्ता बीत चुके थे। लंबे इंतजार के बाद आंसर की जारी किया जाना प्रारंभ कर दिया गया है। 1 to 5 का आंसर की जारी किया जा चुका है। सभी विषयों का अर्थात सामान्य, उर्दू, बांग्ला सभी विषय का आंसर की जारी किया गया है। जिस अनुरूप आपका प्रश्न पत्र था, जैसे आपका ओएमआर सेट था, उसी प्रकार से आपका आंसर भी जारी किए गए हैं। अर्थात पहला जो भाग है वह आपका क्वालिफाइंग लैंग्वेज है, जिसमें इंग्लिश है, हिंदी है। उसके उपरांत आपका 120 अंक का सामान्य अध्ययन है। उसके बाद जो है आपका सामान्य का है पहले, फिर आपका उर्दू का है, बांग्ला का है, इस प्रकार से किया गया है। तो अब तक आपके पास आंसर की पहुंच गया होगा और आपने एक नहीं कई दफा मिला भी लिए होंगे। अब चूंकि एक नहीं कई दफा आपने इसलिए मिलाया क्योंकि आप जो पिछले 40 दिनों से 35-40 दिनों से अलग अलग बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो एनालिसिस किया गया था, उससे आपने मिलान कर रखा था और आपका जो एक्सपेक्टेशन था, अब आंसर की जब जारी हुआ तो सारा टूट कर बिखर गया। इसलिए अब आपका सस्पेंशन हो रहा था। एक्सपेक्टेशन जो था वह सस्पेंशन में बदल चुका था और आपको बार बार जब आंसर की से मिलान कर रहे थे प्रोविजनल आंसर की से, तो आपको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई फलाने कोचिंग संस्थान वाला से मिलाए थे तो हमारा 88 अंक था, अब 80 कैसे आ रहा है, मेरा 92 अंक था, अब 84 कैसे आ रहा है, इतना बड़ा अंतर कैसे देखने को मिल रहा है। इसलिए आप एक नहीं कई दफा आपने मिलाया। लेकिन अब प्रोविजनल आंसर की जो जारी किया गया है, आप सभी ने देखा होगा, पूर्व में जो भी बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए या पर्सनल इंटरव्यू दिए गए, तो उन्होंने हमेशा कहा कि विषय विशेषज्ञों के द्वारा आंसर की तैयार किए जा रहे हैं, इस वजह से काफी विलंब हो रहा है। जो होगा देर होगा दुरुस्त होगा। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ टीआरई 1 टीआरई 2 के भांति गलत सलत हो, किसी का गलत रिजल्ट हो, इसलिए बेहतरीन ढंग से आंसर की तैयार किया जा रहा है कि कम से कम प्रश्नोत्तरी जो है वो गलत हो, आपत्ति लिए जा सके। ऐसा ना हो कि आंसर की प्रोविजनल आंसर की 1, प्रोविजनल आंसर की 2, प्रोविजनल आंसर की 3 और फिर 500 रुपया जो है वो अभ्यर्थियों से कलेक्ट किया जाए, उनसे 1 दर्जन 2 दर्जन गलत आंसर जारी करके और उस पर आपत्ति लिया जाए और बोरा भर भर के पैसा कमाया जाए। तो इस प्रकार से जो है प्रतीत हो रहा था कि ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है बीपीएससी आयोग के अधीन कि वे ऐसे आंसर की ला रहे हैं जैसे कि अभ्यर्थियों को कोई गलतफहमी रहेगा ही नहीं, उनको आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आंसर की आता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इतना भारी अंतर देखने को मिल रहा है कि सभी दंग है, आश्चर्यचकित हैं, सभी शॉक में पड़े हुए हैं। या आखिर कैसे ऐसे हो सकता है, ये तो पूरा भूचाल सा आ गया, इतना बड़ा अंतर कैसे। और यह मैं कोई बातें हवा में नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस प्रकार से विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के आधार पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, जिस प्रकार से जो अभ्यर्थी सम्मिलित थे टीआरई 3.0 1 to 5 में, उनके द्वारा जो बातें कही जा रही है, जो वहां से निकल के आ रही है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि लगभग जो शिक्षक अभ्यर्थी 1 to 5 के थे, प्रोविजनल आंसर की जारी हुआ और जब उन्होंने मिलान किया तो पूर्व से जो उनकी उम्मीदें थी, जो उनका अपेक्षा था, उस पर पानी फिर गया है पूरी तरह से। किसी का 2 अंक, किसी का 4 अंक, किसी का 6 अंक, किसी का 8 अंक, किसी का 10-10 अंक तक उसके कम हुए हैं। अब जो कटअप विभिन्न न्यूज चैनलों पर बताए जा रहे थे, मैंने भी आपको बताया था, तो अब जब अंक ही सबके कम हो रहे हैं, प्राप्तांक ही सबके कम हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कटअप भी गिरेंगे, क्योंकि सभी के जब प्राप्तांक कम होंगे तो कटअप पर हाई कैसे चला जाएगा, कटअप को डाउन होगा। लेकिन बहुत ज्यादा कटअप से भी उम्मीद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जितने लोगों के द्वारा हवाबाजी की जा रही है कि जो है प्राप्तांक कम हो रहे हैं, उम्मीद से बहुत ज्यादा नीचे गिर रहे हैं सभी का प्रोविजनल आंसर की से मिलान करने के उपरांत, तो यह हवाबाजी ऊपर ही वो फिर चल रहा होगा। अब अंदर ही अंदर बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे
जिनका जो है बढ़ा भी होगा कुछ अंक, या समानांतर रह गया होगा, या थोड़ा बहुत का अंतर रहा होगा, तो उनके आधार पर यदि मेरिट तैयार होते हैं, यदि जितने रिक्तियां हैं अब उतने कैंडिडेट वहां पे उपस्थित हो जाते हैं, तो फिर कैसे कट ऑफ गिर पाएंगे? बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से पूरा हलचल सा मचा हुआ है आंसर की जारी होने के उपरांत। तो अभी प्रोविजनल आंसर की आया है, वो भी फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की है। 2 सितंबर से आप आपत्ति करेंगे, जिन भी क्वेश्चन को लेकर के, उत्तर को लेकर के, आंसर को लेकर के आपको डाउट होगा, तो साक्ष्य सहित आप जो भी बीपीएससी आयोग के द्वारा शुल्क तय किए गए हैं पर क्वेश्चन, तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके साक्ष्य के साथ आप बीपीएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के आपत्ति दर्ज करेंगे। यदि सही रहा आपका आपत्ति, तो फिर आपका मार्क्स अवश्य ही बढ़ेंगे। तो अभी देखिए, चूंकि सितंबर लास्ट में, अर्थात अभी 1 माह का इंतजार करना है फाइनल रिजल्ट हेतु, तो उस बीच अब समय को जाया करना है, समय बिताना है, इसलिए हो सकता है कि एक नहीं कई बार जो है प्रोविजनल आंसर की जारी किया जा सके। तो आप इंतजार करें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कम भी हुए हैं तो सबके कम हुए हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता करने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।